सर वॉइस नहीं आ रही। अब वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी 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 सर आ रही है। दूसरे लोग आए नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने आप लोगों से पूछा है लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी, आपको कुछ याद है? प्लीज वॉइस करके बताएं। आपको आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है अब मेरी? आ रही है। वॉइस आ रही है तो मैंने आपसे कुछ पूछा है लास्ट टाइम जो हमने कुछ सीखा था, कुछ पढ़ा था, तो उसका आंसर करें मुझे। क्या कुछ आपने क्या देखा था गूगल से, या क्या किया है आपने लास्ट टाइम की क्लास? मैंने कुछ पूछा है आप लोगों से, आप आंसर नहीं कर रहे, मतलब आपको नींद आई हुई है मेरे ख्याल से, तो मीटिंग को एंड कर दें। नहीं सर मैंने जो पिछली क्लास थी ना वो मैंने ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है। आप में से किसी ने भी ज्वाइन नहीं की थी? सॉरी सर, मैंने ज्वाइन की थी और दरअसल मैं लेट हो गई हूँ, नाम राइट कर रही थी। हाँ जी, आपने जो समझाया था उसकी अच्छे से समझ आ गई थी, लेकिन वो कीपर के अलावा आपने दो और बताई थी हमें टूल्स, मैं उसका नाम फिर से भूल गई थी। और मंडे का मैंने आपसे बात करनी थी इसके बारे में, और हमारी फिर क्लास नहीं हुई, और ट्यूसडे वाले दिन भी हमारी क्लास आई थिंक सो प्रॉपरली नहीं हुई थी। ठीक है। हाँ, इधर असल में मौसम का मसला चल रहा था, तो उस वजह से इधर सिग्नल का मसला था, ना ही इंटरनेट चल रहा था और ना ही वाईफाई, जिसकी वजह से मंडे को भी क्लास नहीं हुई और ट्यूसडे को भी नहीं हो सकी। ठीक है, कीपा था एक, दूसरा हीलियम 10 था और तीसरा जंगल स्काउट। हीलियम 10 और जंगल स्काउट बेसिकली ये प्राइवेट लेबल के लिए ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हम यूज करते हैं होलसेल। कीपा मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। ये हम कौन है? HMM, ये अपने नाम के साथ क्यों नहीं ज्वाइन करता या करती? मैंने रिमूव कर देना है, सही बता रहा हूँ मैं। अगर आपने क्लास लेनी होती है तो अपने नाम के साथ ज्वाइन किया करें। बाकी लोग भी तो अपने नाम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कई बार आपको ग्रुप में भी बता चुका हूँ, इधर मीटिंग्स में भी बता चुका हूँ कि क्लास अपने नाम के साथ ज्वाइन किया करें। और जब तक आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, आपको कोई समझ नहीं आनी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, और बाद बाद में भी बता रहा हूँ और बाद में बताता रहूंगा। अच्छा, इसमें हमको तो आवाज स्लो आ रही है मेरी, बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है? कोई जी बता दे। सर, जी सर अब क्लियर आवाज आ रही है आपकी।
सर ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ देखा था गूगल वगैरह से या यूट्यूब से या किसी और प्लेटफॉर्म से अमेज़न के बारे में? अच्छा, नेट इशू बहुत था। ठीक है, नेट इशू इधर भी था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहा, बाद में वो क्लियर हो गया। तो आपको चाहिए था कि आप देखें। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, गूगल से करें, मुझसे भी करें। नहीं सर, जिस जगह हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पर नेट इशू बहुत ज्यादा होता है। लाइट जाती है तो सिग्नल प्रॉब्लम भी हो जाता है और नेट इशू भी ना। और 2-3 दिन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। आज आज कुछ बेटर था। ठीक है, तो आज देख लेना था। आवाज नहीं करते। चलो ठीक है, कोशिश किया करें। मेरे ख्याल से ये कायनात थी लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में। इसने देखे होंगे गूगल से, यूट्यूब वगैरह से, इनके कोई क्वेश्चन होंगे, जी इनसे पूछते हैं। जी के नाथ बताएं, आपने कुछ देखा था? मेरे ख्याल से इनको भी नींद आ गई है। सर आप आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इसके आंसर दे देंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन की हुई है और अभी मैं लैपटॉप से ज्वाइन करने लगा हूँ, क्योंकि इधर लाइट गई हुई थी, इसलिए मैंने मोबाइल से ज्वाइन की थी। लेकिन आप लोगों को कोई टेंशन की, कोई जल्दी नहीं है। मैं इधर आप लोगों की वेट कर रहा होता हूँ और आप लोग इधर क्लास ज्वाइन करके अपने वो जीटीपी और असाइनमेंट सोल्व कर रहे होते हैं। ग्रुप में मैसेज किया है आप में से किसी ने? क्या इशू है मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नदीम अहमद? अच्छा, आपको इशू नहीं है तो फिर रिप्लाई तो क्या करें ना। अच्छा, क्लास अभी एंड हो रही है, ठीक है, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन करें क्लास को, ठीक है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था टूल के बारे में। टूल्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है,
वो कैसे काम करते हैं। तो अब सही आ रही है आवाज? जी सर। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि टूल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनसे कैसे काम लिया जाता है। 3 किस्म के टूल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले टूल मैंने आपको कीपा का बताया था, सेकंड बताया था हीलियम 10 और थर्ड बताया था जंगल स्काउट। अच्छा, बेसिकली पहला टूल जो होता है कीपा, उसका काम होता है होलसेल के लिए। वो प्राइवेट लेवल में भी यूज होता है लेकिन होलसेल में ज्यादा होता है। सेकंड और थर्ड जो है वो ज्यादातर यूज होते हैं प्राइवेट लेवल के लिए और कम यूज होते हैं होलसेल के लिए। ठीक है, कीपा की बेसिक सेटिंग्स भी मैंने आपको बताई थी और दिखाई भी थी, अगर आप में से किसी ने क्लास ली थी। नदीम अहमद, शायद आपने क्लास ली थी। सैफुर रहमान, आपने भी ली थी। जी सर। आपको याद है कुछ? जी सर। अच्छा, आपने कोई सर्च किया था गूगल वगैरह पे? जी जी। ठीक है। और सैफुर रहमान आपने? प्लीज वॉइस करके आंसर किया करें। ठीक है, आपका मैक का इशू है। ठीक है, आप बता दें कि आपने कोई देखा था? मेरी आवाज की समझ क्यों नहीं आ रही है आपको? नदीम अहमद, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। सैफुर रहमान कह रहे हैं कि स्लो आ रही है। जी मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ, पता नहीं क्या इशू, बट इधर तो आवाज सही आ रही है आपकी। कह यार, आप इधर 2 ही लोगों ने आपने ज्वाइन किया है, मैं आपको क्या बताऊं आज। ठीक है, लोग आ रहे हैं, तब तक आप वेटिंग में लें, फिर स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। او خزني وتبدأت جو خزني
अच्छा, वैसे ग्रुप में मैंने क्लास का टाइम कब शेयर किया था और कितने बजे की क्लास, कोई मुझे बताएगा? एनीवन आंसर मी, क्लास का टाइम कितने बजे था जो मैंने ग्रुप में भेजा था? सर आपने आई थिंक 9:30 पे भेजा था टाइम, आई थिंक सो। सर आपने 10 बजे का शेयर किया था। ठीक है, तो अब टाइम क्या हो रहा है? 11 होने वाले। तो मतलब कितनी क्लास खत्म हो जानी थी इस टाइम तक? आपसे ज्यादा हो जानी थी मैक्सिमम 1 और मीन के मैक्सिमम क्लास हमारी हो जानी थी, यही ना? जी जी। तो देख लें आप लोग कि क्या कर रहे हैं। मैंने भी काम करना होता है, मेरी भी मसरूफियत होती है, यही नहीं कि मैंने यही क्लास लेनी होती है और कुछ नहीं करना होता। मुझे क्या है, मैं ना लूं क्लास तो आप लोग क्या कर लेंगे? अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी हैं जिनकी पहली क्लास है मेरे ख्याल से। और ये कौन है आईफोन वाला, ये 3 डॉट वाला कौन है? ये टेक्नो LC8 कोई आ गया अब। यार पता नहीं क्या है, आपको कौन सी जबान समझते हैं आप लोग? कितनी दफा मैंने आपको कहा है कि अपने नाम के साथ ज्वाइन किया करें। अच्छा, मसला क्या है आपको नाम के साथ ज्वाइन ना करने? और सबसे बड़ा मसला ये है, आप कोई आंसर नहीं करते, खामोश बैठे रहते हैं। नदीम अहमद, क्या हाल है? जी सर। सर मैं तो स्टार्ट से ही अपने नाम से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, नाम से तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का भी तो देख लेना। फर्स्ट डे मैंने क्लास स्टार्ट की है। आप जी, आपकी आवाज सही तरह मुझे नहीं आ रही। सर अभी ठीक आ रही आवाज? सर मुझे प्लीज कंफर्म कीजिए कि अभी ठीक आवाज आ रही? हाँ, आवाज सही आ रही है। सर मुझे थोड़े से डिटेल से जरा बता दीजिएगा। हमारे फर्स्ट से क्लास आपकी सर।
दोनों ने आप क्या क्या यहाँ पे सीखने को मिल रहा है? सर आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू है आपकी तरफ से। सर जस्ट 1 मिनट वेट, मैं हेड करता हूँ। सर काइंडली मुझे सेंड कर दें, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आप मुझे बताएं, फिर स्टार्ट लेते हैं। बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, प्लीज जल्दी जल्दी। वारिस रहमानी, पहली दफा नाम देखा है शायद, पहले नाम के साथ आप ज्वाइन नहीं करते रहे, या फिर आप की पहली क्लास है? मेरे ख्याल से 11 बजे सभी लोग फ्री होते हैं, क्योंकि अभी सभी लोग आ रहे हैं। ठीक है, सैफुर रहमान, गुड। अरे यार, आप लोगों को मसला क्या है? वैसे मुझे मसला तो बता। आप लोग क्लासेस लेना नहीं चाहते, ये मेरी आपको समझ नहीं आ रही। कुछ तो मसला है, आप एक तो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, दूसरा अपने नाम के साथ ज्वाइन नहीं करते। मुझे बता तो देना, मुझे भी तो पता होना चाहिए। जी जी। ये जुएब कौन है? जुएब कौन है? जुहेब कौन है? मैं हूँ सर जी। ठीक है, आप ही हो, लेकिन कौन हो, कहाँ से? हाँ जी। कौन हो, कहाँ से हो? मैं मियाँ चन्नू से। ठीक है, वैसे मेरे जो मेंटोर थे उनका नाम भी सर जुएब था, वैसे इसलिए पूछ रहा था आपसे। समझ नहीं आई। जिनसे मैंने सीखा था, जो मेरे मेंटोर थे, उनका नाम भी सर जुएब था। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मैं तो खुद फिर जी। मैं तो खुद मैं तो खुद मियाँ चन्नू से हूँ, जहाँ पे सब सिखाते हैं। जी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। इनमें से कोई किसी का क्वेश्चन था जो फैसलाबाद से थे, वो किधर है? ठीक है, सैफुर रहमान, स्टार्ट लेते हैं। कौन थे वो? एक इनका, इनमें से किसी का क्वेश्चन था जो फैसलाबाद से थे, वो काइंडली मुझे बताएं, फिर स्टार्ट लेते हैं। प्लीज जल्दी करें, बहुत टाइम हो गया है पहले।
फिर वही बात, आप में से कोई आंसर नहीं कर रहा। कोई क्वेश्चन नहीं है सर, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। जी गोहर सर। गोहर सर फ्रॉम लंदन। ठीक है, आपका पहला दिन है, आप प्लीज वॉइस में बात करें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो इंशाल्लाह हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो लोग पहले क्लासेस ले चुकी हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे। ये गोहर सर। ठीक है, ओके स्टार्ट लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो। जी सर। जी सर, आवाज आ रही है आपकी मुझको? मेरी बात आपको आ रही है? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी मुझे बताइएगा, अभी ठीक आ रही है? जी अभी ठीक आ रही है। अच्छा सर, मैं मोहम्मद वारिस बात कर रहा हूँ सर। मुझे थोड़ा सा ये, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए यहाँ पे अमेज़न में क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है सर। प्लीज नदीम अहमद, आप इनको बताएं कि इनको अमेज़न में क्या सीखने को मिलेगा। नदीम अहमद। जी जी सर। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हमें इधर अमेज़न में क्या सीखने को मिलेगा, प्लीज इनको बताएं। जी वारिस भाई, ऐसा है कि अमेज़न जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको जो है मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज आप थोड़ा सा क्लियर और ऊंची बोलिएगा हमें। भी समझ आए। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ऊंची और क्लियर बोलिएगा आप, जो भी हैं, ताकि हम सबको अच्छी तरह से समझ आए। नदीम अहमद, आप बताएं इनको, आपका एक्सपीरियंस डेवलप होगा। जी सर। अच्छा, अमेज़न में जो है वो हमने क्लास फर्स्ट क्लास में ये सीखा, उसमें पीएल प्राइवेट लेवल अमेज़न 5 किस्म का बिजनेस कर रही है। जी। एक तो पीएल है, सेकंड होलसेल है, 3 है किंडाल, और 4 है प्रोडक्शन मार्केटिंग, 5 है ड्रॉप शिपिंग। आगे इनकी 2 शाखें बनती हैं, एफडीएम, एफडीए, वो सब पे हैं। मतलब अमेज़न पीएल पे भी है, होलसेल पे भी है, किंडाल पे भी है, ड्रॉप शिपिंग और प्रोडक्शन मार्केटिंग पे। भाई आप अहमद, आपके पास बहुत ज्यादा कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा और थोड़ा सी आवाज लाउडली आवाज नहीं आ रही।
डिफाइन कर दें क्योंकि मेरा भी माइक का इशू है। ओके प्लीज आप डिफाइन कर दें। सर जो बैठे हैं यहाँ पे जो हमारे साथी दे रहे हैं सर उनसे बात करना चाहिए, प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। सर मुझे आप भी थोड़ा सा गाइड करते हैं। आई एम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं यहाँ पे अगर तो यहाँ पे कोई अमेज़न वेब सर्विसेज वगैरह या क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जिस तरह है, इस तरह कोई यहाँ पे कंटेंट वगैरह जो हमें सीखने को मिले तो प्लीज थोड़ा गाइड कीजिएगा। ठीक है वारिस रहमानी, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सभी के साथ डिस्कस किया था कि अमेज़न पर 5 किस्म के बिजनेस होते हैं जो कि हर कहीं 3 किस्म के बताए जाते हैं, जबकि हम 5 किस्म के बिजनेस कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो हमारा कोर्स चल रहा है वो है अमेज़न होलसेल का। होलसेल भी एफबीए के साथ हम करेंगे, एफबीएम के साथ। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लें। आप सभी के आंसर क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे, बाकी लोग म्यूट कर लें। हाँ ठीक है, मैं बता रहा था कि हमारा जो कोर्स होगा इसमें होगा होलसेल के, अमेज़न होलसेल बाय एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ठीक है, 5 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इसमें से पहला होता है प्राइवेट लेबल का, जो कि हमारा अपना लेबल होता है, हमारे नाम से लेबल होता है। सेकंड होलसेल होता है, किसी के नाम से बिजनेस चल रहा होता है और हमने उनके साथ जाकर बिजनेस करना होता है। थर्ड ड्रॉप शिपिंग होता है, ऐसे उनके ऊपर जो बैनर्स जो लोगोस लगे होते हैं वो चेंज करके अमेज़न के लगाकर आगे शिप कर देते होते हैं जिधर से आपको ऑर्डर आया होता है। फोर्थ होता है एफिलिएट और प्रॉक्सी मार्केटिंग का। ये एफिलिएट और प्रॉक्सी मार्केटर की अक्सर नए प्राइवेट लेबल को जरूरत होती है जो न्यू प्राइवेट लेबल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है, वो रिव्यूज चाहिए होती हैं, तो फिर उनके लिए प्रॉक्सी मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। तो सर जी अभी आप बता रहे हैं आई थिंक ये एसक्यू नहीं आता सर आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही सर। आपकी ठीक आ रही है सर मेरा एक सवाल है कि हम अमेज़न पे अगर ये काम करते हुए फाइवर पे क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप लोगों ने बनाया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है। इमरान हसन थोड़ी वेट करें, आपको भी मैं आंसर करता हूँ। जी जी वारिस। जी सर मैं ये कह रहा था कि जो आप ये अभी बात कर रहे हैं मुझे होलसेल या हमने एक पार्टनरशिप कर सकते या अपनी शॉप में जैसे हम ओपन कर सकते हैं। हमारा ये काम है ई कॉमर्स का। जी ई कॉमर्स का कि हम अमेज़न पे अपना कोई प्रोडक्ट वहाँ पे जो मुझे आपकी समझ आई, हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहे तो वो 2 तरीके से आपने बताया। ठीक है, एक होलसेल, एक अपनी कोई चीज वहाँ पे जो ब्रांड की चीज का। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपसे। जी अभी आ रही है ठीक? हाँ अभी ठीक आ रही है, इसी तरह बोले तो ठीक आएगी। अच्छा सर मैंने जो आपसे अभी जो समझा है अमेज़न पे ये ई कॉमर्स के वाले से काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम अमेज़न के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हम कोई अपने प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम अमेज़न में एक प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे हमको शॉप वगैरह खरीदना एज सेल कर। ठीक है, यहाँ पे यही कंटेंट है ना, यही अमेज़न आप यहाँ पे सीखने को मिलेगा ई कॉमर्स के हवाले से। और ई कॉमर्स के हवाले से इसमें हमें थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट से जैसे एसईओ वगैरह का काम है कि कैसे हर चीज़ में ऑप्टिमाइजेशन हम हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो ट्रैफिक है जो हमने कोई चीज़ लगाई उसकी तरफ ट्रैफिक ज़्यादा आए, तो उसके हवाले से थोड़ा सीखने को मिलेगा। अच्छा सर, एक तो आपकी मुझे क्लियर आवाज नहीं आई, बट मुझे आपके क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी समझ आई है। ठीक है,
आपका यही क्वेश्चन है ना कि ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है और इसमें हम किस तरह सेल वगैरह कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, जी जी यही है। ठीक जी है। जी सबसे पहले तो लास्ट क्लास पता नहीं आपने ज्वाइन की थी या नहीं की थी, उसमें सर, मैंने मैंने बताया। फर्स्ट ज्वाइन की। अच्छा, फर्स्ट ज्वाइन की थी। जी उसमें मैंने जिन लोगों ने ज्वाइन की थी उनको मैंने क्लियर किया था तकरीबन 1.5 2 घंटे की क्लास में के टूल्स होते हैं 3 किस्म के। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन ज्यादातर जो यूज होते हैं वो 3 टूल्स हैं। फर्स्ट होता है कीपा। जी ठीक है, ये होलसेल के लिए होता है। ठीक है। होलसेल के लिए होता है, ये हमारी कॉस्ट सपोर्ट करता है। इसके अलावा होलसेल नामुमकिन है। ठीक है, जो कि आप लोगों को लेना पड़ेगा अगर आपने ई कॉमर्स की फील्ड में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना है तो। जी जी ठीक है। सेकंड होता है हीलियम 10। ठीक है, जो बेसिकली प्राइवेट लेवल के लिए होता है, थोड़ा बहुत यूज होता है होलसेल के लिए, जो कि मैं आपको वो फ्री में यूज करवाऊंगा, उसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और थर्ड होता है जंगल स्काउट। जंगल जी स्काउट और हीलियम 10 सेम सेम वर्क करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम 2 टूल्स क्यों लेते हैं ये प्राइवेट लेवल के लिए। जी जी एक चीज को 100% कंफर्म करने के लिए जंगल स्काउट हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट हमने हंट किया हीलियम 10 पर। ठीक है, ठीक है। फिर उसी प्रोडक्ट को हम हंट करते हैं जंगल स्काउट पर। ठीक है। अगर दोनों का सेम क्राइटेरिया निकले तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट होती है। लेकिन जंगल स्काउट का काम भी हीलियम 10 ही कर देता है। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जो बताया, ठीक है सर। मुझे एक्चुअली मैं नेटवर्क एज असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की काम किया है, लेकिन मैं नेटवर्क डिपार्टमेंट में था, मैं डेवलपिंग में नहीं था और ना ही शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, यू नो शॉपिफाई, आप तो सर जानते हैं शॉपिफाई वगैरह। ठीक है जी, तो मेरा क्वेश्चन, अब मैंने आपकी बात समझ आ गई। मैं नेटवर्क डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ, मुझे कुछ यहाँ पे सीखने को बेनिफिट अमेजोन की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मुझे थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दे, क्योंकि मैं इस क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहा हूँ। मैंने अमेजोन ये समझा था कि यहाँ पे अमेजोन वेब सर्विसेज वगैरह का कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन ये तो ई कॉमर्स के हवाले से है सारा कुछ यहाँ पे। अच्छा सर, बेसिकली यही क्वेश्चन होता है हर किसी का कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना जी चाहिए। जी और आपका भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी नेटवर्किंग की फील्ड है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। जी तो ये बेसिकली कुछ लोग होती हैं इसे फुल टाइम ज्वाइन करती हैं और कुछ लोग होते हैं जो इसे पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली फुल टाइम वो लोग ज्वाइन करते हैं जो एज अ वीए काम करना चाहते हैं। पार्ट टाइम वो ज्वाइन करना करते हैं जो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं। अब जी आप ये कहेंगे कि एक वीए जो किसी का बिजनेस कर रहा है वो तो फुल टाइम करेगा, और जो जिस किसी ने अपना बिजनेस लॉन्च किया हुआ है तो वो क्यों 2-3 घंटे काम करे। असल में होता ये है, जो बीए होता है वो भी काम 2-3 घंटे करता है दिन में या रात में। वो इस तरह होता है, उसके पास फिर एक क्लाइंट नहीं होता, उसके पास 4-5 क्लाइंट होते हैं। ठीक है, पर क्लाइंट उसे $300 दे, 5 क्लाइंट हो तो $1,500 इजीली वो मंथली जनरेट करता है एक भी। जो कि लोग कर रहे हैं, ये मैंने बहुत ही कम बताया आपको। अच्छा, जो लोग अपनी होलसेल का करना चाहते हैं या पीएल का करना चाहते हैं, वो इस तरह होता है जिस तरह मैं इस टाइम रात को बैठा हूँ, 11:30 बजने वाले हैं, इसी तरह वो 2 घंटे या 3 घंटे रात को देते हैं या दिन को देते हैं किसी एक टाइम में। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 घंटे एक बिजनेस के लिए। उसमें ये होता है जो क्लाइंट्स के कमेंट्स आए हुए होते हैं उनको रिप्लाई करना पड़ता है पहले पहले 6 महीने। ठीक है, जी बाद में प्रोफाइल अपग्रेड हो जाती है, बाद में एक एक आधा घंटा देखना पड़ता है कि मेरे कितने आज की सेल्स हुई, ये वगैरह वगैरह। ये आपकी फील्ड ठीक है जिसमें आप हैं, लेकिन इसको भी आप पार्ट टाइम दें।
ठीक है, नई दुनिया में आए, नया सीखें और जिंदगी को बेहतर बनाएं। मेरा तो ये मशवरा है। ये बेटर है, लेकिन मैं यहाँ पे भी ऐसा Amazon वेब सर्विसेज मीन मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा हूँ, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहा हूँ, मैं गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग पे मैं वैसे भी हमारे जो सर्वर वगैरह सारे हैं ना, मैं वही मतलब मैनेज कर रहा हूँ लाइनक्स बेस। तो यहाँ पे भी Amazon वेब सर्विसेज आप दिखाएंगे? सर आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, यूज कर दें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहा हूँ और क्लाउड पे ही मेरी जॉब है। तो यहाँ पे कोई Amazon वेब सर्विसेज मतलब Amazon क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप ऑफ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग Amazon वेब सर्विसेज आती है, उसमें कुछ सीखने को यहाँ पे है? अच्छा भाई, जो हमारा ये कोर्स है ना, ठीक है, इसमें हमने सीखना है Amazon होलसेल बाय FBA। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, इसमें हम यही सीखेंगे Amazon होलसेल बाय FBA। इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत PL सीखने को भी मिलेगा। अगर कल को आपको कोई मिलता है PL के लिए, अगर आपको होलसेल आती है तो फिर PL आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आपको होलसेल आती है तो फिर आपके लिए ड्रॉप शिपिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको होलसेल आती है तो फिर आपके लिए प्रॉक्सी मार्केटिंग आसान हो जाएगी। इसमें यही होता है। अगर आप पार्ट टाइम लेना चाहते हैं तो आए, मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। सर इसमें जो आप कह रहे हैं होलसेल मार्केटिंग, यहाँ पे एक आया ई कॉमर्स के हवाले से जो हम अपने प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा सर, आप अपनी प्रोडक्ट भी चला सकते हैं, किसी की भी चला सकते हैं। अच्छा, जो हम किसी की प्रोडक्ट चलाएंगे उसको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, हम उसकी प्रोडक्ट जो सेल करा रहे हैं यहाँ पे बैठ के Amazon के ऊपर। ऐसी काम होगा ना कि हम कोई प्रोडक्ट है, कोई मतलब ओनर है, वो हमें चीज बना के दे रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं एज अ सेल में बैठे हुए सेल कर रहे हैं वेब के ऊपर बैठ के Amazon, ठीक है, हम यहाँ पे उनकी चीज सेल कर रहे हैं और उसमें परसेंटेज नहीं सर, परसेंटेज वाली बात नहीं है जी। इसमें भी एक किस्म का आपका अपना बिजनेस होता है, जो कि पहले मैं क्लासेस में बता चुका हूँ कि एक दुकान आपने बनानी है जिसका नाम प्राइवेट लेबल है। एक बनी बनाई दुकान में आपने अपना सामान रखना है जिसका नाम होलसेल है, ठीक है। हाँ, इसमें ये होता है, आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है। जब ब्रांड आपको अप्रूवल देता है तो फिर आपको पेमेंट वगैरह सेंड कर देनी होती है और वो Amazon के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट सेल सेंड कर देता है। जब Amazon के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं तो Amazon आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है आपके सेलर सेंटर पे, मतलब Amazon आपके अकाउंट पे। सर यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, जो अब प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, हम सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर अभी आ रही है सर, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है जी सर, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि हमारी खुद की प्रोडक्ट बनाई हुई है, ठीक है सर, हमारी प्रोडक्ट मतलब कि हम पैंट जो डेनिम का पैंट बना रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट खुद की तैयार की हुई है। अब हम होलसेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस होलसेल मार्केटिंग कर रहे हैं फैसलाबाद। अब इस चीज को मैं Amazon के ऊपर लाने के लिए वेयर हाउस जो हमने वहां पे प्रोडक्ट लगानी, सारी बात Amazon का जो वेयर हाउस है उस पर हमने अपने प्रोडक्ट जो लॉन्च करनी है उसके क्या हमें पहले पे करने पड़ेंगे? जारी बात है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। उसका क्या उसका थोड़ा सा डिटेल बता दें कि अगर मैं मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप की पैंट है, ठीक है, डेनिम की, अब मैं वो अपनी पैंट जो है Amazon के ऊपर लॉन्च करना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ स्पेस के हिसाब से परचेज हमें वो मिलेगी वेयर हाउस, या हम यानी प्रोडक्ट के हिसाब से, या वन प्रोडक्ट से किस तरह होगा? सर एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन क्वेश्चन आपका खुद को समझ आया जी। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर इधर से कोई पैंट भेजनी है
अमेजोन के वेयर हाउस में, क्योंकि अभी तक तो अमेजोन का वेयर हाउस यार इधर फैसलाबाद से एक टावल है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे अभी याद नहीं है। वो यकीन करें आप, तकरीबन सालाना मिलियंस डॉलर में सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब बहुत अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने पेंट अगर आपके अपने नाम से आपने भेजनी है, ठीक है, जी मिसाल के तौर पे आपने अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है, तो जी सबसे पहले दो किस्म की हमने एक किस्म की कंपनी रजिस्टर करनी होती है। आपने एक कंपनी होती है एलएलसी, दूसरी कंपनी होती है एलटीडी। एलटीडी कंपनी यूके में रजिस्टर करते हैं, एलएलसी कंपनी हम करते हैं यूएसए में रजिस्टर, ठीक है। जी जो कि होलसेल के लिए हमें रिकमेंड जो किया जाता है वो एलएलसी रजिस्टर करनी होती है। यूके में भी कर सकते हैं एलटीडी, लेकिन उधर से फिर हमें सेल्स कम मिलती है, इसलिए फिर हम एलएलसी रजिस्टर करते हैं जो कि यूएसए में होती है। जब हम यहाँ से कोई चीज अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं जो कि हमारी अपनी कंपनी रजिस्टर होती है उधर किसी एड्रेस पर, ठीक है, तो अमेजोन के वेयर हाउस इसे एक्सेप्ट करता है तो हमारे प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है। पता नहीं आपका क्वेश्चन यही था या कुछ और था? अच्छा अगर कोई सर, यहीं से बात यही क्वेश्चन यही था। तो सर अब अमेजोन जो मैंने प्रोडक्ट एक मरतबा सेंड की है अमेजोन वेयर हाउस में, अच्छा क्या तो मेरी सारी प्रोडक्ट होगी जो अमेजोन वेब के ऊपर जब शॉप मिल जाएगी वहाँ पे जो मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही होगी वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो मैं अमेजोन फिर उसमें सेंड करूंगा, या ऐसे होगा कि जैसे ये हमारे ठीक चल रहा है, गुड चल रहा है, क्वेश्चन, वो आपका मुझे क्वेश्चन की हाँ ठीक है, ये हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा, होलसेल के हवाले से और सभी जो भी हैं प्लेटफॉर्म अमेजोन पर जो भी बिजनेसेस हैं उनके हवाले से मैं आपको एक बात समझा दूं। अच्छा, दो टाइप्स होती हैं, एक होता है अमेजोन होलसेल बाय एफबीए, एक होता है अमेजोन होलसेल बाय एफबीएम, ठीक है। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब यहाँ से आपने चीज अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी, पैकिंग से लेकर ऑर्डर पहुंचाने तक काम अमेजोन का, ठीक है। एक चीज हाँ, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। दूसरी चीज है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब पैकिंग से लेकर ऑर्डर पहुंचाने तक वो सारा काम आपका होगा या मेरा होगा। अगर आप ठीक आपका कोई रास्ते में इशू आता है या कुछ भी आता है तो फिर उसके बैड रिव्यूज आपके अकाउंट्स पर पड़ेंगे, इसलिए हम ठीक है हमें कुछ चार्जेस बढ़ जाते हैं जो कि अमेजोन ले लेता है, लेकिन हम इसलिए एफबीए करते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स पर कोई मसला ना हो। ये अगर हम एफबीए ना करें, हम खुद ही मेड करके खुद ही मतलब फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। फुलफिलमेंट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर, बिकॉज मैं ई कॉमर्स की साइट जो है टॉप 3 साइट पाकिस्तान को उनमें मैं 3 ईयर काम किया हुआ है। तो अच्छा सर, मैं फुलफिलमेंट अगर हम खुद फुलफिलमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, खुद ही फुलफिलमेंट उसको पैकिंग करा के खुद ही हम टीसीएस या लेपर्ड के जरिए हम सेंड करते हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई रिव्यू गलत आते हैं क्लाइंट के, इसमें अमेजोन हमारे साथ कोई मतलब हम पे कोई ब्लेम या हम पे कोई इशू तो नहीं बनाएगा? क्योंकि जारी बात नहीं, आपके साथ ये इशू बनेगा। आपका जो मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आपको बैड रिव्यू देता है, दूसरा आता है वो भी बैड रिव्यू देके चला जाता है, अमेजोन फिर ये करेगा आपका पहले पेज पे है ना लिस्टिंग, वो ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि सेकंड पेज पर कर देगा। अच्छा हाँ, ये आ जाता है ट्रैफिक में, मतलब एसईओ में आ जाता है। अच्छा पोस्ट जब मैं फुलफिलमेंट उनसे करवा रहा हूँ, मैं जस्ट उनको होलसेल मतलब चीज अमेजोन के वेयर में उसमें मेरी पड़ी है, फुलफिलमेंट में वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें सबसे पहले अब हम प्रोडक्ट तो हमारी एक डेनिम की पैंट है, जब डेनिम की पैंट सर्च करेंगे अमेजोन के ऊपर, क्या इसके चार्जेस अलहदा होगी कि मेरी प्रोडक्ट सबसे पहले सामने शो हो, मतलब कि इसको मैं एसक्यू में कहता हूँ कि एसक्यू सबसे पहले एसक्यू मेरी स्ट्रॉन्ग हो, मेरी जो चीज प्रोडक्ट है ना वो सबसे पहले शो होनी चाहिए अमेजोन वेबसाइट के ऊपर, क्या इस हवाले से भी वो चार्जेस वगैरह लेते हैं?
इस हवाले से चार्जेस नहीं लेते, ठीक है। आपको मैंने पहले बोला है कि एक दुकान हमने जाके बनानी है, ठीक है। जी जब हम दुकान में, साफ ज़ाहिर है, इधर आप फिजिकली भी एक दुकान बनाते हैं तो आपकी जान पहचान बनती है, तो आपका कारोबार बढ़ता है, इसी तरह है ना। जी तो जी एक बनी बनाई दुकान में जाना है जो कि दुकान पहले चल रही है और पहले पेज पे चल रही है, ठीक जी है। जी तो आप भी, उसका मतलब है जो दुकान पहले पेज पर है आप भी उसी दुकान में है, तो आप भी मतलब है पहले पेज पर ही है। ठीक। मीन्स उनकी जो मतलब कि उन्होंने जब हम अमेजोन की साइट पे जा इसीलिए इसीलिए हम एज अ न्यू प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाते, या वीए की तरफ जाते हैं, या वीए बनती हैं, या होलसेल की तरफ जाते हैं, वो भी एफबीए के साथ। मतलब ठीक है पैकिंग से लेकर ऑर्डर पहुंचाने तक सारा काम अमेजोन करता है एज अ न्यू। लेकिन जब जब चीजें हमें समझ आने लग जाती हैं तो फिर जी। पीएल की तरफ भी हम चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो ब्रांड मैं लॉन्च करूंगा, जो ब्रांड के ठीक है, मैं आज मैं फुलफिलमेंट वगैरह सब कुछ उनसे करवा रहा हूँ, ठीक है। खुद कल से? को मैं खुद से उनसे करवा रहा हूँ, खुद से नहीं कर अच्छा, रहा, फुलफिल उनसे अच्छा, करवा रहा उनसे। हूँ ठीक है, वेयर हाउस। कल को ये मेरा ब्रांड बहुत ज्यादा मतलब सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ ठीक, जाती है, क्या मैं के वेयर हाउस से फुलफिलमेंट मतलब पूरा अपना करवा सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स उनके वेयर हाउस में पड़ी होंगी, ठीक है, इसी तरह बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक कन्वर्टिंग होगी ना। जी आपने जी एफ बी ए छोड़कर एफबीएम की तरफ आना है। जो ठीक है चीजें पड़ी होंगी, जी मिसाल के तौर पर आपकी 100 या 200 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, आपकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक जी है। मीन आपकी 100-200 प्रोडक्ट्स एक वीक के अंदर सेल्स हो रही हैं, जी ठीक जी है। तो उनका तो फिर आप इशू नहीं लेंगे, उसके बाद आप अपना बिजनेस कन्वर्ट कर लेंगे एफबीएम की तरफ। मतलब आप अमेजोन को कह देंगे कि मैं आप फुलफिलमेंट करूंगा, मतलब खुद से करूंगा। सर यहाँ पे थोड़ी सी मुझे एक और कंफ्यूजिंग आ रही है कि सर, हम बात सुने। जी जी अ, आप देखें, ठीक है, अगर आप एक तरफ अमेजोन रखें, ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री रखें, और एक तरफ फिजिकली शॉप्स रखें, तो जी जी बिल्कुल सेम है। इधर से ये है आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, उधर ये है आप शॉप में बैठे हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं, कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, जस्ट मुझे ये बताएं, जो वेयर हाउस में मेरी आइटम प्रोडक्ट पड़ी है वो ठीक पर है, क्या 3 मंथ सेल नहीं हो रही, कोई मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, कोई मुझे सेलिंग नहीं हुई, कोई मुझे पैसे नहीं आए, क्या मुझे उसके चार्जेस बढ़ते रहेंगे कि उस जो उधर जो मेरी प्रोडक्ट पड़ी है उसके चार्जेस मुझे डलते रहेंगे? सर इस तरह है, ठीक है। अकाउंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है, एक इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल के इतने बेनिफिट्स नहीं होते जितने प्रोफेशनल के होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल का ये होता है अमेजोन आपसे $40 पर मंथ चार्ज करता है आपकी जितनी सेल्स हो रही है, ठीक है। ठीक है और आपसे ये चार्ज करता है, आपके एक फैन पड़ा है मिसाल के तौर पर अमेजोन के वेयर हाउस में, एक बड़ा फैन पड़ा है, जितनी प्रोडक्ट्स बड़ी होगी, साफ ज़ाहिर है आपने एक दुकान में एक चीज रखनी है, दुकान का किराया तो मालिक को देना पड़ेगा ना। जी जी। या ये प्रोफेशनल में होता है। काफी हद तक समझाया मुझे, तो कोई पॉइंट में क्वेश्चन आंसर सर मैं करता हूँ, बाकी आप क्लासेस बात करें तो मुझे अच्छा लगा है जो आप वेल बेटर है कि ये बाकी लोग भी इस तरफ इंटरेस्टेड हों और बेटर है कि ये काम करें, अगर ये मैं भी आपके साथ ठीक है, अब स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल स्टार्ट करें। स्टार्ट लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो। अ, अच्छा, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है।
जी जी बिल्कुल होगी। अच्छा ठीक है। आज नए लोग कुछ कोई पुराना है, मुझे बताएं प्लीज, जल्दी जल्दी बताएं। जी सर, मैं पुरानी क्या हो गया आपकी आवाज को? ही हूँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा इधर मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, आपको कुछ याद है? इधर आपको कुछ नजर आ रहा है? मतलब तो लोगों नजर आ रहा है। Amazon का लोगो नजर आ रहा है, ठीक है। इधर एरो का निशान है नीचे A to Z, ठीक है, मतलब A to Z ऑल चीजें अवेलेबल है Amazon पे, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ नए लोगों के लिए। और सेकंड हमारा स्टेप होता है लोकेशन चेंज करनी होती है, क्योंकि हमें चीजें अलाउ नहीं है अभी पाकिस्तान में सेल करने के लिए। हमने उधर की चीजें हंट करनी होती हैं जिधर हमने अपनी कोई कंपनी रजिस्टर कर दी होती है, इसलिए हम यूके का कोई सिटी या यूएसए का कोई सिटी इधर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इधर मैं कोशिश करता हूँ अगर होता है तो। चेंज करने की मैं कोशिश करता हूँ। लोकेशन चेंज हो गई है मेरे ख्याल से, अब नहीं हो जाएगी। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप मैंने जो आपको बताया था ये A to Z, ठीक है, मेन ऑल थिंग्स अवेलेबल है Amazon पे, ठीक है। वेट कीजिएगा, नेट इशू है, ठीक है। और सर जी सर आपकी ये एरोप्लेन मोड ऑफ का साइन आ रहा है, ये रिमूव नहीं होगा और प्रॉपरली ये पता नहीं, ऊपर वाली लाइन शो नहीं हो रही परमानेंट। इसका पता नहीं क्या इशू चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कब से, इसलिए आपके साथ स्क्रीन पहले मैं शेयर नहीं कर रहा था, साथ साथ ये भी कर रहा था, लेकिन ये नहीं गया। सर आप थोड़ा सा ना इसको ड्रैग नीचे कर लेना स्लाइड को। मैं कोशिश करता हूँ ड्रैग करने की। सर आप गूगल क्रोम को थोड़ा ड्रैग नीचे कर लेना तो सारा क्लियर नजर आ जाए। अब नजर आ रहा है आपको? अब नजर आ रहा है लेकिन कुछ थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ जी जी अब ठीक है, लेकिन मतलब जो नहीं नजर आ रहा था वो नजर आ रहा चलो है, शुक्र है। ठीक है। वैसे आपकी नींद खुल गई है? जी जी मैं बोल रहा हूँ आपकी नींद खुल गई है? सर मैं पहले भी क्लास में अटेंड थी और पूरी क्लास में सुन रही थी जो जो वो बात वगैरह कर रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो शुक्र है, चलो ठीक है। वैसे ठीक है, ये इस बात की आपको समझ आ गई मिस्टर वारिस? जी बस मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो लोकेशन आप चेंज कर रहे हैं न्यूयॉर्क 101 जो आपने कोड चेंज किया है, क्या हमारी जो प्रोडक्ट जब हम कोई लॉन्च करेंगे, हम प्रोडक्ट जो अपलोड करेंगे वहाँ पे वेयर हाउस हमारी पड़ी है, वो हमें चार्जेस कंट्री के हिसाब से लेंगे या होल मतलब कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्डिंग है वो जहाँ मर्जी जाए उस हिसाब से
पे चार्ज यार करेंगे? चार्जेस आपको प्रोडक्ट के हिसाब से पड़ेंगे, आपकी जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी बड़े चार्जेस होंगे, छोटे प्रोडक्ट के छोटे चार्जेस होंगे। मतलब कि वो चार्ज हमसे प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे, वो इस हिसाब से नहीं करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो रही है, बल्कि हमने प्रोडक्ट यहाँ पे पाकिस्तान नहीं नहीं, वो तो सिलेक्टेड होनी है ना, वो तो हमारा सिलेक्टेड होना है। अगर आप यूएसए में करेंगे तो यूएसए में ही आपकी सेल्स होंगी। अगर आप यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे तो यूके में ही आपकी सेल्स होंगी। इन हमें अगर कंट्री वाइज रजिस्टर कराना पड़ेगा। जी जी जी, कंट्री वाइज। कंट्री वाइज अगर हम ओके ओके, एक से ज्यादा हाँ कंट्री पे भी हम रजिस्टर करा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इस तरह होता है, एक कंपनी एक नाम पे रजिस्टर होती है, और एक कंपनी, आपने एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर कर दी है, उसी कंपनी को यूरोप में तो नहीं चला सकते ना। ठीक है, ठीक ठीक है। सर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फिर कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कर दीजिए। अब कंपनी तो मैंने रजिस्टर करा ली है, मेरी जो प्रोडक्ट है, मैं चाह रहा हूँ मेरी प्रोडक्ट जो अमेजोन का प्रोडक्ट है वो केवल पाकिस्तान में ना सेल हो, पूरी दुनिया में सेल हो। सर एक कंपनी होती है, कंपनी एक ही कंट्री में बनती है। जैसे कि इधर मिलें बनती हैं, शुगर मिल्स होती हैं, ठीक है। शुगर मिल जो इधर है, ठीक है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर है ना, यूरोप में तो रजिस्टर नहीं है। ठीक है, इसी तरह एलएलसी आप यूरोप में यूएसए में रजिस्टर करवाएंगे, और एलटीडी यूके में रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। अगर हमने सर 2-3 कंट्री में हम चीज सेल करना चाहते हैं तो फिर हम मतलब कि दूसरी कंपनी रजिस्टर करा कराएंगे। हाँ, दूसरी कंपनी रजिस्टर करवा लें आप। जब दूसरी कंपनी रजिस्टर कराएंगे सर, पेमेंट इशू तो नहीं ना आएगा कि हमारी प्रोडक्ट कंपनी पे भी पड़ी है, उस कंपनी से बड़ी कंपनी एक है और प्रोडक्ट एक है, लेकिन प्रोडक्ट तो 2-3 कंपनी में सेल हो रही है। बात सुनो, एक एक नाम पे एक ही कंपनी रजिस्टर होगी आपकी, ठीक है। आपका नाम है, आपका नाम है, आप, अमेजोन तो एक ही है ना, पूरी दुनिया में एक ही है ना, वो तो हर कंट्री में डिफरेंट तो नहीं है ना, वो तो आपको जानते हैं अगर आपकी एलएलसी की एलटीडी रजिस्टर है तो। सर मेरे कहने वो का तो मतलब ये है कि एक मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, एक नाम पे आपकी आईडी पे एक ही कंपनी रजिस्टर होगी। अगर आप दूसरी करना चाहते हैं, या आप अपने फादर के नाम पे करेंगे या भाई के नाम पे। सर, ये मैं सर समझ गया हूँ कि अगर मैंने कंपनी, तो सारी बात एक कंपनी एक बंदे के नाम रजिस्टर्ड होगी, एक ओनर होगा। जब दूसरी कंट्री में हम करना चाहिए कोई और पर्सन यूज करेगा। अब कंपनी जो है वो डिफरेंट बंदों के हिसाब से होगी। अब कंपनी का 5 कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, उसमें ठीक कोई है इशू। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ, उसमें कोई प्रोडक्ट्स का, issue नहीं नहीं, प्रोडक्ट का कोई भी इशू नहीं होगा। बल्कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो, हाँ एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट, जो है डिफरेंट कंपनी में हम सेल कर सकते हैं। हाँ कंपनी बिल्कुल, दो के कर रहे हैं यार। वो मैंने आपको पहले बताया कि होलसेल एक बनी बनाई दुकान है, दूसरे भी तो वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। गुड सर, ये मेरे अभी माइंड में करते हैं ठीक है, हाँ, होलसेल में हम जाते हैं, एक बनी बनाई दुकान में जाते हैं, दूसरे लोग भी तो वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना जिनकी दुकान में हम जा रहे हैं, तो हमने भी वही सेल करनी है। इसमें कौन सा, इसमें इशू नहीं है। अच्छा, ये कीपा है कि कीपा का होम पेज है। ये इसके बगैर होलसेल नामुमकिन है, जो कि पहले मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इधर हम डेटा पे आते हैं, ठीक है। इधर हम करते हैं प्रीमियम डेटा एक्सेस। ये पता नहीं अब ओपन क्यों नहीं हो रहा।
कुछ इस तरह से कीप है। फिर कुछ इस तरह से हम करते हैं प्रीमियम डेटा एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, चंद चीजें मैंने आपको बताई थी जो कि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनमें से सबसे पहली चीज है अमेज़न ना हो उस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है। अच्छा, ये नए लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि दो चीजें मैंने बताई थी जो कि हम पे हराम है। पहली चीज जो हमारे जिस्म के ऊपर है, दूसरी चीज जो हमारे जिस्म के अंदर जाती है। ठीक है वारिस साहिब? मीन कपड़े वगैरह ऐसी कोई भी चीज जो हम पहनते हैं वो हम सेल नहीं करेंगे, और ऐसी कोई भी चीज जो हम खाने में यूज करते हैं या पीने में यूज करते हैं वो भी हम सेल्स नहीं करेंगे। उनकी वजह ये है, खाने पीने चीजों की में एक्सपायरी डेट्स होती हैं, उन्हें हमें एज ए न्यू सेलर इश्यूज आ सकते हैं, और उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है। जिस तरह हम एक मेडिकल स्टोर बनाते हैं तो लाइसेंस की जरूरत होती है, वो लाइसेंस भी हमें अलहदा से लेना पड़ता है ब्रांड से, फिर हम चीजें वो सेल करते हैं। सेकंड है, जो चीज हम पहनते हैं उसमें वेरिएशंस बहुत आती हैं। वेरिएशन का मीन उसमें कलरिंग आती है और उसमें साइज का इशू होता है, जिसकी वजह से हम ये चीजें सेल नहीं करते। ठीक है? ठीक है, कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि जो वेरिएशन आती है, क्वालिटी में इश्यूज आते हैं, हम कपड़े वगैरह ड्रेसेस वगैरह हैं, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मैं अपना सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी सर, अभी ठीक आ रही इसी है? तरह बोल। काफी जी ऊंचा, जी। काफी ऊंचा बोलना पड़ता फिर जाके आपको आवाज ठीक आ रही है यहाँ पे। अच्छा सर, ये ड्रेस में कपड़ों वगैरह में कोई इशू मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं अपने फैसलाबाद से एक बात करता हूँ, यहाँ पे कपड़ा सस्ता है, डेनिम सस्ती है, डेक्टर सस्ता कपड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मिल काफी है, ठीक है, जो जहाँ से हमें कपड़ा सस्ता मिल जाता है, और हम वो कपड़ा खरीद के, अगर हम बड़ी थिंकिंग के वाले से सोचे, हम यहाँ से कपड़ा खरीद के उसी को हम स्विच करवा के हम यूके या किसी और कंट्री में सेल करें तो हमारा डॉलरों में सेल होगा ना, तो सर इससे बेनिफिट ज्यादा हो गया हमें, तो हम क्यों ना कपड़ा सेल करें। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की वेरिएशन की, क्वालिटी में इशू आता है, तो सर हमारा जब ब्रांड है, हम अपने ब्रांड अपना नेम एक ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो हम क्यों तो गलत करेंगे। हम अच्छे से अच्छा, जब हमें क्वालिटी का पता चलेगा, हमें रिव्यू आएंगे कि हाँ भाई ये आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसमें कोई इशू आया, ये है, तो हम अपने आप को बेटर करना स्टार्ट कर दें। सर ठीक है, ठीक है, गुड क्वेश्चन। इसी तरह आप क्वेश्चन किए, दूसरों लोगों को भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आपको भी क्लियर होंगे। इसमें ये है, ठीक है, लोग कर रहे हैं सेल, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा। एज अ न्यू सेलर हम अवॉइड करते हैं, हमारा अकाउंट अगर मिसाल के तौर पर अपग्रेड हो गया, ठीक है, तो फिर हमें कोई इश्यूज आने लग जाते हैं एज अ न्यू सेलर, तो फिर वो डिग्रेड होने लग जाता है।
इसमें ये होता है, एक कपड़ा नॉर्मल होता है, एक हल्का सा होता है, कपड़ा मोटा होता है। ठीक है, मौसम के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। इसी तरह है ना, इनमें ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आ जाती है। ठीक है, ट्रेंड में ये होता है, मिसाल के तौर पर ठंड चल रही है तो हम मोटा कपड़ा पहनेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा दूसरा हल्का कपड़ा भी पड़ा है अमेज़न के वेयर हाउस में, वो सेल्स नहीं हुआ एज अ न्यू सेलर। ठीक है, तो वो तो हमें लास्ट में गया ना, मतलब वो सेल नहीं हुआ, वो नेक्स्ट गर्मी आएंगे तो फिर पता नहीं वो सेल, क्योंकि तब तक तो वो मतलब पुराना हो चुका होगा सेल। यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन है कि वेयर हाउस में जो हमारी प्रोडक्ट पड़ी होगी उसमें कोई एक्सपायरी डेट होगी? मतलब कपड़ा मैंने रखवा दिया वहाँ पे, मैंने मतलब नहीं, वो जब मर्जी भी सेल हो सकती है, वो मुझे उसके पैसे वापस आ सकते, मतलब सेल जब होगी पैसे आ सकते हैं, उसके कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक मंथ तक सेल नहीं हुई तो वो बस आएंगे। मैंने पहले आपको बोला है, दो चीजें हम पे हराम है। एक चीज जो हम ऊपर पहनते हैं, दूसरी चीज जो खाते पीते हैं। खाने पीने वाली चीजों की तो एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन पहनने वाले चीजों की एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब तक पड़ी रहे ये सेल्स हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। कपड़े का तो इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब विंटर सीजन आता है, ठीक समर आता है, जो भी आता है, हमारी प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है उसके हमने नीचे लिखा ही होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये स्टॉक ये है, ये इस उम्र की, ये गर्मियों को पहनने वाला है, ये सर्दियों को पहनने वाला है। ठीक है, हमने सर फॉर एग्जांपल आप एज अ न्यू सेलर जा रहे हैं, आपका सेल नहीं होता तो फिर आप तो लॉस में गए ना सर। लॉस मतलब कैसे होगा? लॉस तो मुझे यहाँ पे ना क्लियर नहीं हो रहा। लॉस तो तब होगा ना, नहीं, लास्ट तब होता है मिसाल के तौर पे आप हर मंथ अमेज़न को चार्ज भी कर रहे हैं और आपकी मंथली सेल्स बहुत कम आ रही हैं, तो मतलब आप तो लॉस में जा रहे हैं, आपकी अच्छी सेल नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि अमेज़न पे जब हमने मतलब के शॉप ले ली है, उसका शॉप का जो रेंट अमेज़न का हमें चार्जेस करने ही करने, हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है नहीं हो रही? जी सर, समझ नहीं आई। मैंने कहा सर, हमारी प्रोडक्ट जो हमने वेयर हाउस में रखवाई है वो सेल हो रही या नहीं हो रही? लेकिन अमेज़न को हमने पे करने ही करने, जो हमने उसके साथ कमिटमेंट करनी है पर मंथ, हाँ वो करनी है, इसीलिए लॉस नहीं करते हैं। हाँ, इसीलिए वो चीजें हम लॉन्च नहीं करते, और इसीलिए स्कीपा का हम यूज करते हैं। इसके जरिए वो प्रोडक्ट हम हंट करते हैं जो मंथली हमें $300 का रेवेन्यू दें एज अ न्यू सेलर। पर प्रोडक्ट $300 का रेवेन्यू हमें, मतलब $300 तक की सेल्स दे। इसीलिए इस टूल को हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम वो प्रोडक्ट सेल करेंगे जिनमें अमेज़न ना हो। ठीक है, मतलब अमेज़न इधर हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। ठीक है, मतलब अमेज़न हो ही ना। इधर हमने प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। यूके की करें तो $8 से लेकर एज ए न्यू सेलर 33। वैसे तो आप जितनी प्राइस हाई रखेंगे आपको उतना हाई मार्जिन मिलेगा, लेकिन एज ए न्यू सेलर इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, 33 to $34 तक रखनी चाहिए। इधर 8.99 to 32.99 फॉर एग्जाम्पल हमने ये रख ले। इधर आप देखते रहना। ठीक है, ये अभी इतनी प्रोडक्ट्स इस प्राइस में शो हो रही हैं। अभी नीचे देखना आपके ये कितनी कम होती है। ये भी हम ही होती है एज ए न्यू पार्टी FDA। नीचे FDM हमने करना नहीं है, यूज्ड प्रोडक्ट हमने सेल नहीं करने। लिस्ट प्राइस का हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनी, हम तो न्यू जा रहे हैं। आगे चंद चीजें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी क्लियर करता हूँ। मीटिंग में भी 4 ही मिनट बाकी रह गए हैं, शायद आपको शो हो रहे हो। क्लास आज की इतनी नहीं हुई, बहुत ज्यादा टाइम आपने वेस्ट किया है। 10 बजे से मैं आपकी वेट कर रहा था, जबकि लोग 11:15 11:30 आए हैं। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें कसूर है आप लोगों का। आप लोग टाइमिंग सिलेक्ट करें, दिन को कहते हैं तो दिन को रख लेते हैं,
अक्सर दिन को लोगों को काम होते हैं, इसीलिए ये काम भी रात का है। ठीक है, आप जब अपना अकाउंट बना लेंगे, आपकी सेल्स होंगी, तो आपको तब भी रात को ही करना पड़ेगा, क्योंकि गोरे अक्सर उधर मेरे ख्याल से दिन होता है, इधर हमारे यहाँ रात होती है, तो इसलिए इधर हमें रात को काम करना पड़ता है। इधर कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनमें से हम जो सिलेक्ट करते हैं वो चंद है, जिनमें से ये देख लें ऑफिस प्रोडक्ट है, ठीक है, स्पोर्ट्स आउटडोर है, ठीक है, इनमें से टूल होम इम्प्रूवमेंट, सेकंड इधर होता है होम एंड किचन। ये चीज आप इधर देखें, ये प्रोडक्ट्स कितनी कम हो रही हैं, अभी तो लाखों में है, नीचे हजारों में भी आ जाएंगी। अभी हमें इधर नहीं पता इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है, ठीक है, एज ए न्यू सेलर, क्योंकि हमने किसी की दुकान में जाना है तो उस दुकान में पहले कम से कम 3 या 4 बंदे मौजूद हों जो सेल्स कर रहे हैं। इसलिए हम 4 करते हैं, क्योंकि एक ब्रांड ने 4 बंदों को उस प्रोडक्ट का अप्रूवल दे दिया है, तो वो हमें भी जरूर देगा। बाई बॉक्स अमेज़न के पास ना हो, थर्ड पार्टी के पास हो, थर्ड पार्टी में से FBM भी होंगे, FBA भी होंगे, बाई बॉक्स इधर FBA के पास हो, ठीक है, इधर ये सेम रहने दें। इधर नीचे हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं करते, इसलिए हम इसे ये कर देंगे। अच्छा, इधर वेरिएशन की फिर बात आ गई, नो वेरिएशन, वेरिएशन वाले प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे। इधर आप देख लें कितनी प्रोडक्ट बच गई है, लाखों में थी, हजार में, हजारों में आ गई। अच्छा, इधर नीचे ये चीज, नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट, मतलब Amazon ना हो ऑफर में, ये Amazon ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, मतलब स्टॉक भी और शिपेबल भी कर रहा हो, ये अनक्लिक करना है इस पर। प्री ऑर्डर मतलब ऑर्डर दे रहा हो या ले रहा हो, इस तरह होता है, ये इस पर भी अनक्लिक करना है। Amazon इधर अननोन हो, ठीक है, बैक ऑर्डर मतलब Amazon ऑफर वो अपने ऑर्डर वापस भी ले रहा हो, दे भी रहा हो। शिपिंग डिलेड हो, मतलब शिपिंग ना कर रहा हो, Amazon ना हो, अननोन हो Amazon। Amazon के साथ हमने काम नहीं करना, क्योंकि उसके साथ हम compete नहीं कर सकते, ठीक है। इधर एक चीज और होनी है, मीटिंग में भी 1 मिनट रह गया है, मीटिंग आगे जारी रखें या फिर एंड कर दें, आप बताएं, जल्दी जल्दी बता दें। सर एंड करते हैं। अच्छा, नींद आ रही है? सर नींद नहीं आ रही, लेकिन आज काफी ज्यादा देर हो गई ना। पहले हम लोग 9:30 पे हमें क्लास लग जाती थी और 11:30 बजे खत्म हो जाती थी। आज क्लास तकरीबन आई थिंक 11:30 बजे स्टार्ट हुई है, जो सही इन्फॉर्मेशन जिसे क्लास कहते हैं ना, वो वाली। स्टूडेंट से पूरे नहीं होते हैं, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, मैं तो पूरे टाइम पे आ जाता हूँ, आप लोग ज्वाइन नहीं करते। सर व्हाट्सएप पे तो सारे ज्वाइन होते हैं, पता नहीं क्लास टाइमिंग पे इन सबको क्या हो जाता है, पता नहीं क्या इशू है इनको। अच्छा, टाइम कौन सा होना चाहिए? आप लोग इधर ही मुझे बताते हैं, व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई नहीं करता, पता नहीं क्या इशू है।